Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 16 and the name of our unit is Force and Machine. Today I am going to deliver its third lecture about lever and pulley. As you know that we are discussing different simple machines. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंक्लाइन प्लेन को डिस्कस किया था. आज हम दो और सिंपल मशीन लिवर और पुली के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ये हमारी एफर्ट को कम करती है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट आर सिंपल मशीन. Simple machine is anything that makes our work easier by changing the direction of the force. And what is inclined plane? Inclined plane is a flat surface inclined from one end. So आप force को अगर upward लगाएंगे तो आपका वेट जो है वो इजीली जो है वो लिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लाइन प्लेन? द पर्पस ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज टू लिफ्ट heavy load easily from one level to another. Okay, my dear students, so here you can see two boys, two kids, they are pulling the water from the well. यानी कि एक कुएं में से वो पानी निकाल रहे हैं. तो क्या आप इस मशीन को पहचानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? दिस इज अ पुली. ठीक है. ये जो व्हील है जिसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है ये एक पुली है. अब क्या होता है कि रस्सी के एक एंड से बकेट बंदी होती है और दूसरे एंड से फोर्स अप्लाई की जाती है. फोर्स की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड. जब फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई की जाती है तो इसके डाउनवर्ड अप्लाई होने से जो बकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और इसी तरीके से आपका काम जो है वो आसान हो जाता है. यही पुली मुख्तलिफ क्रेन्स के अंदर भी यूज की जाती है. दिस इज अ पुली इन अ क्रेन. तो यहां से मशीन जो है वो एफर्ट लगाती है और उसकी वजह से कोई भी बहुत हैवी लोड जो है इस एंगल में फोर्स लगाई जाएगी और अपवर्ड जो है वो वेट मूव करेगा. तो आप देखें कि किस तरीके से एक एंगल से फोर्स लगाने की वजह से वेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है. जब आप वेट को खुद उठाने की कोशिश करते हैं तो वेट भी अपवर्ड आपने उठाना है, फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, जिसकी वजह से एफर्ट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है. जब आप किसी सिंपल मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो आप फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होती है और वेट जो है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से एफर्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है. तो इस बिल्कुल सिंपल मशीन की वजह से आपकी ह्यूमन एफर्ट जो है वो बहुत ही कम हो जाती है. ये पुली क्रेन्स में इस्तेमाल होती है, कुएं में इस्तेमाल होती है. इसके अलावा फ्लैग पोल्स जो होते हैं जिसके ऊपर आप झंडा चढ़ाते हैं उसके अंदर भी पुली जो है वो इस्तेमाल होती है. डू यू सी डिड यू सी टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल? क्या आपने कभी किसी को कुएं से पानी खींचते हुए देखा है? What type of machine is used to pull the load in a crane? So that is pulley. So in today's lecture, the students will be able to name and identify different forms of simple machines. आज हम डिस्कस करने लगे हैं liver and pulley. तो मैंने अभी आपको पुली के बारे में बताया है, अब हम लिवर के बारे में बात करेंगे. ये भी एक बहुत ही सिंपल मशीन है और ये हमारे काम को बहुत आसान कर देती है. So my dear students, the pre-reading question, what is a liver? Liver is a flat rod. ये एक बिल्कुल फ्लैट रॉड होती है जिसकी मदद से आप किसी भी हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं. रीडिंग. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 152 इन योर GK3 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Liver. A liver is a simple rod that makes work easier for us. Help us to move a heavy load around a fixed point using lesser force relatively. So my dear students, liver एक ऐसी सिंपल मशीन है और एक रॉड होता है, just simply it is a rod, जो कि हमारे काम को बहुत जो है वो आसान कर देता है और आप किसी भी वजन को आराम से उठा सकते हैं. इस रॉड को जब आप वेट के साथ अटैच करते हैं तो आप फोर्स की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होती है और वेट जो है वो अपवर्ड मूव करके लिफ्ट करता है. इस तरीके से फोर्स जो है वो बहुत ही कम जो है आपकी इस्तेमाल होती है. जो लिवर है जब ये वर्क करता है तो इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं. इसके अंदर फलक्रम भी इस्तेमाल होता है और ये पॉइंट जिसके ऊपर ये मूव करता है ये फलक्रम है और ये पॉइंट जिसके ऊपर लिवर मूव करता है दिस पॉइंट इज कॉल्ड पिवट. तो ये तीन चीजें जो है लिवर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, एफर्ट, फलक्रम, लोड और तीसरी चीज जिसके ऊपर ये मूव करता है दैट इज द पिवट. Here you can see these are different types of livers. आपका जो सीसॉ है जिसके आप खेलते हैं दिस इज ऑल्सो अ लिवर. इसमें ये फलक्रम है
जिसके ऊपर ये मूव करता है, और लोड जो है वो इस एंगल में होता है। कभी इस एंगल में फोर्स अप्लाई होती है, कभी इस एंगल में फोर्स अप्लाई होती है। जब इस एंगल में फोर्स अप्लाई होगी तो वेट अपवर्ड मूव होगा, जब यहां से इस एंगल में फोर्स अप्लाई होगी तो वेट इधर से अपवर्ड मूव करेगा। तो ये इस तरीके से जो है वो सीसा वर्क करता है। यूज ऑफ लिवर इन डेली लाइफ। So now is the time for another simple machine, which is pulley. Pulley consists of a wheel and axle to support movement and change the direction of the force. तो बेसिकली पुली जो है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, व्हील होता है और एक एक्सेल होता है, जिसकी वजह से काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक पुली है और इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स इस वक्त इस तरफ अप्लाई हो रही है और लोड जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, और इसकी वजह से जो है वो इस पुली ने इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि लोड तो हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ एक्ट करता है, लेकिन क्योंकि फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है तो इस फोर्स की वजह से यहां फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अपवर्ड, और इस तरह से आपके जो ये वर्क है जो आसान हो जाएगा। सो दिस इज अ पुली विच हैज व्हील एंड एक्सेल। So for evaluation, quickly answer the following questions. What is a liver? Liver is a flat rod. What does the liver do? It helps us to lift heavy load by changing the direction of the force. And what is a pulley? Pulley is a simple wheel and axle used to change the direction of the force and lift heavy load. And what is pulley used for? It is used to lift heavy load. For practice, you can download this worksheet from the worksheet which is given in the description box, and you can finish it with the help of your teacher or your parents. So for homework, you will do MCQ number 5 and 7 given on page number 160 and 161. Discuss with your parents where do liver and pulley used in daily life. So my dear students, आपने MCQ complete करने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ पुली और लिवर के बारे में डिस्कशन करनी है कि क्या उनको पता है कि लिवर और पुली डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। डिस्कस इट विद देम, और आप खुद भी शेयर करें कि किस तरीके से ये हमारी एफर्ट को कम कर देता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।